ये उस समय की बात है जब मामा दुबई में वॉल पेंटर का काम करते थे। शायद कुछ ही दिनों की बात होगी जब वो दोबारा दुबई गए थे। मामा अपने दोस्त दिनेश के साथ हमेशा अपने काम पर जल्दी चले जाते थे और फिर काम ख़त्म करने के बाद रात को वो दोनों होटल से खाना लाने जाते थे। क्योंकि वो लोग घर पे खाना नहीं बनाते थे, इसलिए वो लोग बाहर से ही खाना खरीद कर लाते थे। ऐसे ही एक दिन वो लोग खाना लाने जा रहे थे, लेकिन मामा ने कुछ दूर चलने के बाद साइड में देखा तो उन्हें एक पेड़ के पीछे परछाई दिखी जो अचानक से गायब हो गई और कुछ देर बाद अचानक से सामने आ गई। उसे वो लोग ध्यान से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी उसका शरीर पूरा काला था और सबसे खतरनाक उसकी 2 आंखें थीं। अब वो उनके पास आने लगा, लेकिन मेरे मामा और उनके दोस्त ने उसे देखते ही वहाँ से दौड़ लगा दी। मामा ने घर आकर सीधा नानी को कॉल किया। नानी ने फ़ोन उठाया तो उनसे उन्होंने सारी बात बताई। नानी ने कहा कि तुम डरना मत, तुम किसी लोहे की चीज़ को हमेशा अपने साथ रखना और अपने दोस्त को भी कह देना। उसके बाद जब रात को मामा बिस्तर पे लेटे थे तो वो उन सभी बातों को सोच रहे थे। कुछ दिनों तक मामा और उनके दोस्त के साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग मस्त जैसे काम पर जाते थे वैसे ही गए और फिर शाम को काम खत्म होने के बाद जैसे होटल से खाना लाते थे वैसे ही लाते थे। लेकिन वो दोनों एक दिन जब रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें फिर से वही दिखा और फिर वो उस दिन की तरह गायब हुआ और उनके सामने फिर से आ गया। मामा के दोस्त ये देखकर उनके पीछे छुप गए। फिर उसने मामा पर हमला किया, लेकिन मामा साइड हट गए, लेकिन उनके दोस्त घायल हो गए। देखते ही देखते दिनेश का पूरा शरीर नीला पड़ गया। मामा ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और डॉक्टर को पूरी बात बताई, लेकिन डॉक्टर उनकी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, तो वे घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने नानी के पास फ़ोन किया और नानी से पूरी बात बताई। नानी ने कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और नानी ने फ़ोन रख दिया। फिर मामा के मन में ये सभी बातें चल रही थी कि आखिर वो कौन है जिसने मेरे दोस्त पे हमला किया। फिर मामा अकेले ही कुछ दिनों तक काम पर गए और वो उन बातों को हमेशा सोचते थे। ऐसे ही वो रात को सो रहे थे तो उनके दरवाजे पे किसी का दस्तक हुआ। मामा पहले थोड़ी देर तक रुके, उसके बाद बिना कुछ सोचे दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए। वो सोच रहे थे कि भला इतनी रात को कौन आया है, और उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला और बाहर निकले। फिर उन्होंने जब सामने देखा तो सामने उनका दोस्त खड़ा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और उसे अपने घर के अंदर ले गए। घर में ले जाकर मामा ने उससे थोड़ी बातें की और उसके बाद उसको अपने रूम में भेज दिया और मामा अपने रूम में सोने के लिए चले आए। मामा बहुत खुश थे, लेकिन तभी उनके मोबाइल पे किसी का फ़ोन आया। मामा ने फ़ोन उठाया और बात की, और जो सुना उससे उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गए। फ़ोन पे डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने जिस पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती किया था उसे वो लोग नहीं बचा पाए। आखिर कौन था वो? क्या वो मामा का दोस्त था या फिर वही काली परछाई? जानने के लिए देखिए हमारा एपिसोड 2, जो कि जल्द ही आने वाला है। और हाँ, खूनी मंडे की तरह एनिमेशन बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ से यार इस मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना।